हेलो एवरीवन और सबको बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। सो इस न्यू ईयर आप भी एक अपने आप से प्रॉमिस करिए कि दैट आप फ्यूचर का फियर और पास्ट का रिग्रेट अपनी लाइफ से निकाल देंगे एंड यू विल स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर पीपल्स कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, काश मेरी लाइफ ऐसी होती। रिग्रेट निकाल दीजिए कि इतना टाइम पेन में निकल गया, क्रॉनिक सिम्टम्स में निकल गया, ज़िंदगी का इतना कीमती समय जिसमें मैं ना जाने क्या क्या करता या क्या करती, मेरे दोस्तों ने तो इतना एंजॉय किया। तो दिस इज़ कंपैरिजन एंड कंपैरिजन इज़ द थीव ऑफ जॉय। सो ये 3-4 रेजोल्यूशन आप ज़रूर लीजिए। एक तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डरना, फ्यूचर में ड्वेल करना, पास्ट में बार बार जाना, रूमिनेट करना कि काश थिंग्स वर डिफरेंट। ऐसा अब व्हाट्स डन दैट्स डन। जैसे शेक्सपियर के मैकबेथ में भी कहा गया है कि थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड। व्हाट्स डन इज डन। जो चीज़ें हो चुकी हैं, जिनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनके बारे में वरी करके कोई फ़ायदा नहीं मिलता है और हमें वरी करनी नहीं चाहिए। जो हो गया सो हो गया। सो लेट्स फोकस व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ अस रादर देन व्हाट्स बिहाइंड अस। सो आज फिर से मैं बात करूँगा कुछ चीज़ों की जिससे आप अपनी रिकवरी जर्नी ईजी बना पाएँ, उसको शॉर्टर कर पाएँ। जितने भी आपके सिम्टम हों, बैक पेन से लेके टिंगलिंग, डिजीनेस, बर्निंग, नमनेस, नेक पेन, गट इश्यूज़, माइग्रेन्स, टिनिटस, किसी-किसी को वियर्ड लोकेशंस पे पेन होते हैं, वियर्ड सिम्पटम होते हैं, पाल्पिटेशंस हैं, चेस्ट पेन है, प्राइवेट पार्ट्स में स्टिफनेस है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लोगों के और उनको लगता है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हमारी रिकवरी में कि हम ढूँढने की कोशिश करते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके सिम्टम्स एग्जैक्ट हमारी तरह हों। सो हम ह्यूमन हैं, तो हम एक कनेक्शन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं कि काश कोई ऐसा मिल जाए जिसको सिमिलर सिम्टम हो मेरी तरह, ताकि हम अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है वी आर नॉट अलोन, है ना? ये हमें ह्यूमन बनाता है। बट ये एक आपको क्यूरेटिव मेथड नहीं है, आपको क्योर करने में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमें क्योर करने के लिए, जितने भी हमारे सिम्टम्स हैं, उनको क्योर करने के लिए हमें चाहिए अफर्मेशंस। हमें करना है ब्रेन को टीच कि वी आर सेफ। ब्रेन को हमें सेफ्टी टीच करनी है, तो हमें जस्ट उस पर फोकस करना है। कई बार बहुत से लोग पूरे पूरे पैराग्राफ लिखते हैं एंड विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि हम जितना सिम्टम्स की बात करेंगे, जितना सिम्टम्स को लिखेंगे, तो हो सकता है कोई दूसरा भी बोले कि हम एक कंफर्मेशन बायस चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा बताएगा या कोई दूसरा मिलेगा, हाँ मुझे भी ऐसे होता है, ये टीएमएस है, या हो सकता है हाँ ये टीएमएस है। बट आपको ये नहीं लगता कि जितनी बार हम सिम्टम्स की बात करते हैं, जितनी बार हम सिम्टम्स को रिपीट करते हैं, जितनी बार हम उनके बारे में लिखते हैं, तो हम रेमेडी का काम नहीं कर रहे, हम चीज़ों को वर्स्ट बना रहे हैं। हम ब्रेन का फोकस, एक स्केयर्ड जो हमारा माइंड है, उसका फोकस हम फिर से उन्हीं चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं जिनसे वो स्केयर्ड है। मेरी बैक पेन, मेरा नेक पेन, मेरी नमनेस, मेरी टिंगलिंग, मेरी सियाटिका ये ऐसी है, इतनी इंटेंस है, ठीक नहीं हो रही, मॉर्निंग में है, कभी ठीक थी, कभी मीन्स आप अभी भी सेंट्रल पॉइंट पे अपने सिम्टम्स को रखते हैं। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जितना हम सिम्टम्स पे फोकस करेंगे, जितना हम उनके बारे में लिखेंगे, उनके बारे में कहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कमेंट्स पे, यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी, तो उतना ही क्या होगा, हमारे ब्रेन को लगेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, वी आर ब्रोकन, वी आर सिक, वी आर इल। ये आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा। तो दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अस। इंस्टेड हमें ब्रेन को या माइंड को रियलिटी और विचारों में डिफरेंस नहीं पता होता है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। सो हमें उसको इस तरह बिहेव करके दिखाना है, उसको इस तरह एक्ट करके दिखाना है कि हम ऑलरेडी ठीक हैं। वी आर लीस्ट बॉदर्ड बाय आवर सिम्टम्स, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड विद द सेंसेशंस और पेन और स्टिफनेस और व्हाटएवर। उसके लिए जो कि आपको पहले अपने आप को तो यकीन दिलाना है कि ये टीएमएस है। ऐसा तो नहीं कि देयर इज समथिंग फिजिकल और आप बिना कोई असेसमेंट किए सीधे उसको टीएमएस मान बैठे। तो हमें क्या करना होता है, पहले ऑब्वियसली आपको पहले सेल्फ असेसमेंट जरूर करना होता है। इज दिस टीएमएस और इज दिस पीडीपी, एफआईटी क्राइटेरिया, 2-3 क्वेश्चनेयर्स हैं, उनके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उससे आप क्वेश्चनेयर्स के आंसर करके अपने आप को इवेलुएट करते हो कि आपके पेन या सिम्टम्स टीएमएस हैं या नहीं। जब आपको एक बार कंफर्मेशन डेफिनेटिव मिल जाता है, तो फिर आप
इस कंसेप्ट को रिलीजियसली अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या क्या सिम्टम्स हैं, एक बार फिर बात करते हैं। बहुत से लोगों को डाउट रहते हैं कि क्या मेरे सिम्टम टीएमएस हैं। तो जो मोस्ट कॉमन अभी तक मैं जिनके कम अक्रॉस हुआ हूँ डिफरेंट सोर्सेज के कि ये चीज़ें जो है वो टीएमएस के गैमुट में आती हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन पेन होता है बैक पेन, सियाटिका, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, एल्बो पेन, आपके टिनिटस, वर्टिगो, डिजीनेस, माइग्रेन्स, चेस्ट पेन, एंजाइटी की वजह से पाल्पिटेशंस, थ्रोट में इश्यूज, स्वेलविंग, स्पीकिंग एटसेट्रा, गट इश्यूज, आईबीएस। फिर कुछ लोगों को सेंसेशंस या पेन्स होते हैं उनके प्राइवेट एरियाज में, और भी बहुत सारे कुछ परसेंटेज में जो देखे जाते हैं, कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं। तो जिनका आपको मेडिकली कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला है और जो रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्रीटमेंट्स को, वो सारा आपका टीएमएस हो सकता है। तो वंस यू रीच द कंक्लूजन दैट यू हैव टीएमएस, जो उसके क्राइटेरिया है उसमें आप फिट बैठते हो, फिर आप सिम्टम्स की चर्चा जितना कम करेंगे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो भी आपका हाल पूछता है, जितना आप बोलोगे आई एम फाइन, ठीक हूँ, एक्ट ठीक करोगे, तो ब्रेन को मैसेज आएगा सेफ्टी का कि आप तो कंसर्न नहीं हो, आप तो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहे हो। तो मुझे ये फॉल्स सिग्नल है, फॉल्स अलार्म है पेन का या सिम्टम्स का, इसको स्विच ऑफ कर देना है आप। तो ब्रेन को वो एक आपकी जॉब सेल्समैन की हो जाती है। सेल्समैन की जॉब कैसे होती है कि आपको बार बार उसको, जैसे सेल्समैन कन्विंस कर रहा है लोगों को सामान खरीदने के लिए, कई बार ज़रूरत नहीं होती तब भी आपको वो सामान बेच के चले जाते हैं। तो लाइकवाइज ब्रेन को ट्रिक आपको करना है, ब्रेन आपको बहुत ट्रिक करता है, तो आपको भी फाइट बैक करना है, आपको ब्रेन को ट्रिक करना है। कैसे ट्रिक करेंगे? एक्ट नॉर्मल करके, सिम्टम्स की बात ही नहीं करनी है, लिखना फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिम्टम्स को लेके पॉजिटिव आपको बोलना है। आपको दिन में मान लो 1% भी रिलीफ मिला होगा, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना है आपको अपने आप को, उसको शेयर करिए, आपकी ग्रुप में शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, कि मुझे ये रिलीफ मिला, तो मुझे एक और एविडेंस मिला, एक और क्लू मिला कि मेरा पेन टीएमएस है और कुछ भी स्ट्रक्चरल इसमें नहीं है। तो ये अप्रोच आपको रखना है, आपको एक्ट करना है लाइक नॉर्मल पर्सन। आप जितना कहानियाँ बनाएंगे कि मेरे तो यूनिक है, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अगेन नो ऑफेंस टू एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। तो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, जो एक्ट करते हैं कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत दिक्कत में है, उनका रिकवरी नॉर्मली लेट होता है। आई हेट टू से इट बट लेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका ब्रेन हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेगा, हमेशा डेंजर परसीव करेगा, क्योंकि आप सिम्टम्स की बातों से बाहर नहीं आएंगे। आपको अपने आप को, रिस्पॉन्स को बदलना है, अपने आप को बदलना है। इन द प्रोसेस आप नाटक करते करते सच में बदल जाएंगे, और आपका ब्रेन, जिसको पता ही नहीं है रियलिटी और थॉट में, तो उसको आप उल्लू बना सकते हो। ब्रेन को इल्यूजन में डालना, उसको ट्रिक करना बहुत आसान होता है। आपको जस्ट एक्ट करना है नॉर्मल, तो उसको लगेगा कि आप सच में नॉर्मल हैं। एक्ट नॉर्मल करने का मतलब क्या है? हम पहले भी इसके बारे में बहुत बातें कर चुके हैं। एक्ट नॉर्मल करने का मतलब है कि अपनी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करना, उस दिन के इंतजार में नहीं रहना कि मेरा पेन ड्रॉप होगा तब मैं कुछ करूँगा, या मेरे सिम्टम जाएंगे तब मैं कुछ करूँगा। जो चीज़ें हमने बकेट लिस्ट में डाली उनको एक्सप्लोर करिए, घूमिए, बाहर निकलिए, जो एक्टिविटी आपको पसंद है वो करिए, बट वेट मत करिए कि आई हैव दिस, जब तक ये लेवल इतना नहीं आएगा पेन का तो मैं बाहर ही निकलूंगा, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ऐसे। तब फिर तो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही रहेंगे, अगर ये आपका एटीट्यूड रहा तो। इसलिए आपको मूवमेंट स्टार्ट करने हैं, रनिंग करनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उसको सेल्फ टॉक करते करते धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको उन चीज़ों को शुरू करना है, और फिर ब्रेन को एविडेंस देना है आपने बहुत झेला है। आप अपने आप से पूछिए, आप इतने दिन से इतने सीवियर पेन से गुजरे हैं, आप मरे तो नहीं ना, या स्टिल अलाइव। तो क्या है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो यही है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे, पेन आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाएगा, बिलीव मी। आप जब हील होंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा दुनिया को लेके, पेन को लेके, इमोशंस को लेके। आप एक परिपक्व पर्सनैलिटी, एक मैच्योर पर्सनैलिटी बन के उभरेंगे। और जितना पेन, अब कह लीजिए कि किस्मत में अगर लिखा है उतना आपने झेल लिया, आपको नहीं पता टीएमएस के बारे में, बट अब आपको पता है। अब इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। तो जल्द से जल्द ठीक होने के लिए जल्द से जल्द अपना रवैया बदलें, सिम्टम्स की बात ना करें, पॉजिटिव रहें, रीअफर्मेशन, बार बार अफर्मेशंस करें ब्रेन को, यू आर हीलिंग, यू आर गेटिंग वेल। अपने आप से कहिए। मेडिटेशन में मैंने पहले भी एक टेक्निक बताई है, एंगर है तो लेट गो। फॉरगिवनेस से बड़ा कोई इमोशन नहीं है, फॉरगिव करना सीखिए, क्योंकि मोस्टली ये टीएमएस का पेन एंगर इश्यूज, अनरिजॉल्व्ड रिजेंटमेंट, एंगर, किसी को लेके गुस्सा, अपने आप से गुस्सा, ये सब चीज़ें हैं। तो अपने आप को कंपैशन दीजिए, लव दीजिए, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से काइंड बातें कीजिए, है ना। यू डिजर्व ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड, ना कि दुनिया। आप जितना दुनिया आपका लव डिजर्व करती है उससे ज़्यादा आप भी अपना लव डिजर्व करते हो। सो
आई होप यू गेट माई मैसेज। तो नए साल की शुरुआत करिए, आप भी इस पॉजिटिव मैसेज है इसको अप्लाई करिए, एंड आई होप, आई एम श्योर दिस विल मेक अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।